एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। राज तेज और महत्वाकांक्षी था, पर मन नियंत्रण में उसे दिक्कत थी। वह आसानी से भटक जाता और पढ़ाई या काम पर ध्यान नहीं दे पाता था। इससे वह निराश होता और स्कूल व अन्य गतिविधियों में पिछड़ जाता था। एक दिन राज पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी गुरुजी नाम के बुजुर्ग वहां आए। गुरुजी ने राज की परेशानी देखी और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या परेशान? राज ने गुरुजी को बताया कि वह अपने मन को काबू नहीं कर पाता, जो उसे परेशान करता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो मन की शक्ति समझने में मदद करेगी। बहुत पहले अर्जुन नाम का एक महान और कुशल धनुर्धर था। अर्जुन लक्ष्य भेद में अपनी सटीकता के लिए मशहूर थे। एक दिन एक युवक ने अर्जुन से धनुर्विद्या सिखाने का आग्रह किया। अर्जुन मान गए और लड़के को सिखाने लगे। अभ्यास के दौरान अर्जुन ने देखा कि युवक प्रतिभाशाली था, पर उसका मन भटकता रहता था। वह लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाता और उसके तीर निशाने से भटक जाते। यह देखकर अर्जुन ने लड़के को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने की योजना। अर्जुन ने लड़के के लिए एक चुनौती रखी। उन्होंने दूर एक पेड़ पर लकड़ी का पक्षी रखा और लड़के को उसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा। शर्त यह थी कि लड़का केवल पक्षी की आंख को ही देख सकता था और कुछ नहीं। लड़के ने धनुष उठाया, पर अर्जुन ने रोका और पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? लड़के ने कहा, मुझे पक्षी, पेड़, आसमान और आसपास सब कुछ दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, बिखरे मन से तुम कभी लक्ष्य नहीं भेद पाओगे। बस पक्षी की आंख पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। लड़के ने फिर कोशिश की, पर उसका मन भटकता रहा। वो पक्षी की आंख पर ध्यान नहीं टिका पा रहा था। कई प्रयासों के बाद हार कर बोला, मैं नहीं कर सकता। अर्जुन मुस्कुराए, बोले, कर सकते हो, पर मन को जंगली घोड़े की तरह काबू करना होगा। धैर्य रखो और अभ्यास करते रहो। लड़के ने अर्जुन की सलाह मानी और लगन से अभ्यास किया। उसने ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने के लिए रोज मेडिटेशन शुरू किया। समय के साथ वह अधिक कुशल होता गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने फिर वही चुनौती दी। इस बार लड़के ने धनुष लिया, पक्षी की आंख पर टकटकी लगाई, बाकी सब गायब हो गया। तीर छोड़ा और सबके आश्चर्य से वह सटीक निशाने पर लगा। गुरुजी ने राज से कहा, बेटा, उस धनुर्धर की तरह तुम भी अपने मन पर काबू पा सकते हो। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और समर्पण चाहिए। वर्तमान पर ध्यान लगाओ, विचलित न हो, लक्ष्य से न भटको। कहानी सुनकर राज में नया जोश भर गया। उसने गुरुजी की सलाह मानकर ध्यान लगाना शुरू किया। लगन और मेहनत से राज ने अपने मन पर काबू पाना सीख लिया। धीरे धीरे राज टॉपर बन गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसे समझ आया कि मन की शक्ति उसके अंदर ही थी। तो प्यारे दोस्तों, राज और तीरंदाज की कहानी याद रखना। जब मन भटके, इस कहानी को याद करके अपने मन को काबू में लाना और अपने सपनों की ओर बढ़ना।